हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रदीप शर्मा हियर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में अगर हम लोग इन्वेस्ट करना चाहें तो कैसे करें। और हम लोग सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा बॉन्ड्स क्या है, डिवेंचर्स क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में कैसे इन्वेस्ट करें ये चीज़ इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। चलो हम लोग यहाँ सबसे पहले टाइप कर लेते हैं गोल्डन पाई। ठीक है, ये गोल्डन पाई का वेबसाइट खुल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, आपको लॉगिन कर लेना है और इसकी केवाईसी कर लीजिएगा अगर आप बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। पहले चलो हम लोग इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखो इस पे अबाउट पे आते हैं। इसके अबाउट पे आते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये ट्रस्टेबल है कि नहीं है, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के लिए, क्योंकि इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। चलो हम लोग उसका रीज़न जानते हैं पहले। अब देखो इसमें क्या होता है अबाउट अस में, गोल्डन पाई इज़ द फर्स्ट फिनटेक कंपनी इन इंडिया टू ब्रिंग बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इसमें क्या होता है, पहले नॉर्मल लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग इसमें कर सकते थे, पर ये नॉर्मल लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, सेबी लाइसेंस्ड है इसमें। ठीक है, डेट ब्रोकर सेबी है, बीएससी है। ठीक है, और इसमें क्या देखते हैं, देखो स्ट्रेटजिक पार्टनर, इसके जो पार्टनर्स है यानी कि जो इसको फंडिंग दे रखे हैं, जैसे जीरोधा है, आईआईएफएल है, एक्सिस सिक्योरिटी, ये सारे लोग हैं जिससे ये बैक्ड है। तो अब इनके और भी सारे चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं पहले। आवर लीडर मीन्स अभिजीत रॉय जो सीईओ एंड को फाउंडर्स हैं। तो ये सारे इस तरीके से यहाँ पे इन लोगों के नाम वगैरह हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे इनको देख लिए। चलो अब हम लोग यहाँ पे समझ लिए कि गोल्डन पाई कैसा प्लेटफॉर्म है, ये ट्रस्टेबल है कि नहीं है। ठीक, अब हम लोग होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ समझते हैं, यहाँ पे एक डिस्कवर का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, एनसीडी, आईपीओ, जो आईपीओ आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, यहाँ पे सारे टाइप्स के आते हैं। अब देखो जो लिस्टेड है इस पर, उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे लिस्ट हुए हैं। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड। अब यहाँ पे क्या हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा आपको 2,01,278 रुपये। अब इनका जो ईल्ड है यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है 13.79 है। ये मंथली पेमेंट है। इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है, 28 जून 2029। अब ये इंडिया का रेटिंग है, ये माइनस। अब देखो रेटिंग क्या होता है कि जो ये के ऊपर होंगे, मतलब ये प्लस, ये डबल, ये ट्रिपल, ये, तो ये सारे रेटिंग वाले आपको निकालना है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग वाली एजेंसियां इनको रेटिंग देती हैं। इनके कंपनी के आधार पे इनके कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बैलेंस शीट वगैरह चेक करने के बाद, बहुत सारी चीज़ें पैरामीटर करने के बाद फिर जाके इनको रेटिंग मिलती है कि ये किस लायक है। अब जैसे ये ट्रिपल बी है, ये तो बिल्कुल ही नहीं इसमें इन्वेस्ट करना है। अब देखो इकरा का ट्रिपल बी, इकरा भी बहुत ही अच्छी रेटेड रेटिंग एजेंसी है, इंडिया का है ये है। केयर का डबल, ये देखो पिरामल, पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस। अब इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा है, 52 लाख का है इन्वेस्टमेंट, तो आपके लिए तो है नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सर्च करके, जैसे आपके अकॉर्डिंग जो भी है। अब देखो यहाँ एडलवाइस का आईपीओ आ रहा है, यहाँ पे देखो आप। ठीक है, एडलवाइस का आईपीओ है, क्रिसिल ने ये प्लस का रेटिंग दिया है, यानी कि ये के ऊपर जो भी है वो ट्रस्टेबल है। ट्रिपल ये है तो सबसे बेस्ट है, डबल ये है तो फिर भी बेस्ट है। ये वाली रेटिंग जो भी हैं वो काफ़ी अच्छा ट्रस्टेबल होते हैं बॉन्ड्स और डिवेंचर्स। अब क्या हुआ देखो, ये 22 जनवरी को क्लोज हो जाएगा, आईपीओ आया हुआ है, अभी ओपन है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 है। ईल्ड यानी कि 10.47, जो इंटरेस्ट रेट बनेगा, पेमेंट क्या हुआ, मंथली है, टेन्योर 120 मंथ का। इस पर क्लिक करते हैं हम लोग। ठीक है, आप अपना कुछ केवाईसी वाईसी कर लीजिएगा उसमें। आपके पास डीमेट अकाउंट भी होना चाहिए, ताकि उसको भी लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट यहाँ करेंगे तो ये चीज़ आपको वहाँ पे डीमेट अकाउंट में शो होगा, जो आप ये बॉन्ड्स बाय करेंगे यहाँ पे। पर हम लोग अब यहाँ पे पहले देखते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 10,000 है, और वाई टी एम ईल्ड टू मैच्योरिटी, अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, 10.46 है। ठीक है, 120
120 मंथ का टेन्योर है, पेमेंट क्या है, मंथली है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो क्रेडिट रेटिंग है ये प्लस के जितने भी हैं, AAA, AA, ठीक है। तो जितना ये के नीचे तो बिल्कुल भी आप मत लीजिएगा, ये प्लस के ऊपर होता है। देखो क्रिसिल ने दिया है स्टेबल, मतलब कि ये ट्रस्ट करने लायक है। तो इसके ऊपर का जितने भी आते हैं तो आप उसमें ट्रस्ट कर सकते हैं। अब देखो सीनियोरिटी है, सिक्योरिटी है, लिस्टेड है, ये एक्सचेंज पे लिस्टेड है, इसमें दिखा रहा है। तो इस तरीके से इसमें की पॉइंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें, तब जाके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का वीडियो नहीं देखा तो आप पिछला वीडियो जाके देख लीजिए। बॉन्ड्स क्या है, डिबेंचर्स क्या है, और बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंट होता है, और बॉन्ड्स के टाइप कितने होते हैं, डिबेंचर्स के टाइप कितने होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात किया है। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरीके से बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आता है, अब यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से सीरीज चल रहा है, देखो इस तरीके से सीरीज पे आप क्लिक करके 10 यूनिट आएगा 10,000 पे। तो इस तरीके से आप किसी पे भी किसी सीरीज पे क्लिक करके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते। उसके बाद देखो क्या होता है, कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट, इस पे आते हैं, इसमें भी देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि NBFC बहुत सारे होते हैं जिनमें हम लोग फिक्स डिपॉजिट करके बैंकों से ज़्यादा हम लोग इंटरेस्ट कमा सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, देखते हैं। जैसे देखो श्री राम का है, श्री राम फाइनेंस लिमिटेड है। लॉकिंग पीरियड क्या होता है, 3 मंथ का है, और 7.53 से लेके 9.2% का इंटरेस्ट रेट हम लोग कमा सकते हैं, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका 5,000, यहाँ से इन्वेस्ट करके कर सकते हैं। देखो इकरा ने रेटिंग दे रखा है। अब देखो इसमें बजाज फाइनेंस है, इसमें 7.11 से लेके 8.6 तक 3 मंथ का लॉकिंग पीरियड है, और 12 से 60 महीने का ये है। 15,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो इस तरीके से आप इसमें फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं। अब इधर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का ऑप्शन आता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स स्कीम जो है 2023 से 24 का सीरीज है, ये आने वाला है, ठीक है। 12 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में आ जाएगा, अपकमिंग दिखा रहा है। चलो हम लोग सारे ऑप्शन देख लिए, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग कुछ और समझते हैं। जैसे आप लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे क्लिक करेंगे ना, तो ये जितना भी लिस्टेड है इस पे आ जाएगा। अब इधर क्या होता है, हम लोग बाएं साइड देखते हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसमें पूरा क्लियर हम लोग इस अकॉर्डिंग भी फ़िल्टर लगा के सर्च कर सकते हैं, अच्छे से अच्छी कंपनी निकाल के उस बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हाईएस्ट सेफ्टी वाला बॉन्ड्स आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हाईएस्ट सेफ्टी वाला आ जाएगा बॉन्ड्स, जो हाईएस्ट सेफ्टी वाला होगा। जैसे देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हाईएस्ट सेफ्टी वाला बॉन्ड्स है इसमें, ठीक है। इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म, प्लेस फॉर FNO, गेट टैक्स फ्री रिटर्न्स, ये सारे चीज़ इस तरीके से आप इसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, देखते हैं। अब देखो AAA वाले अगर आपको चाहिए, AAA वाले आप कर सकते हैं। ये देखो इकरा ने AAA, टाटा कैपिटल फाइनेंस, आदित्य बिरला, इस तरीके से आते हैं। पर इसमें क्या होता है, जो हाईएस्ट सिक्योरिटी वाले होते हैं उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। जो थोड़ा कम सिक्योरिटी वाले होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें आपका परसेंटेज 2-3% ज़्यादा ही मिलता है। तो बस वही डिफरेंट होता है। पर क्या करना है, हमको सिक्योर में ही जाना होता है, क्योंकि रिस्क थोड़ी ना लेना। AA वाले हैं, देखो ये के बिलो वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यील्ड यानी कि जो इंटरेस्ट है, आप यहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अप टू 8% कर सकते हैं। तो जितना भी 8% वाले आ जाएंगे, यहाँ पे 11% वाले करेंगे तो 11% वाले आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट टाइप होता है। इसमें क्या होता है, नीचे लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मतलब कितना होना चाहिए, लेस देन 10 लाख, 10 to 15 लाख, इस तरीके से आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। अब पेमेंट मेथड भी आप सिलेक्ट करके, मतलब ये फ़िल्टर है, एनुअल आप लेना चाहते हैं कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो इश्यूड किए जाते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन आप ले सकते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मतलब इशू करता है उसको स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गारंटीड। तो मतलब इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर बैंक जो इशू करते हैं, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। यहाँ पे टेन्योर आप ले सकते हैं इसमें, लेस देन 1 साल, 1.5 साल, 5 साल, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा के भी सर्च कर सकते हैं, और किसी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सो अगर आप बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें
अकाउंट बना सकते हैं। कुछ केवाईसी लगेगा उसमें करने के बाद, उसके बाद आपको एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए जो आपको लिंक करना पड़ेगा इससे। अगर आपको बॉन्ड्स और डिबेंचर्स नहीं पता, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने पूरे डिटेल में बात किया है, बॉन्ड्स क्या है, डिबेंचर्स क्या है। तो आप वहाँ देख करके फिर आप यहाँ आ सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आई होप गाइज कि वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करिए ताकि हमको पता चल सके कि वीडियो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी विद ट्रेंड जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।